भाई ये ध्यान रखो, हरि प्रसन्न होंगे तो वैकुंठ का द्वार, साकेत का द्वार खोल देंगे, और संसार प्रसन्न होगा तो नरक का द्वार। त्रिविधम नरक सेदम द्वारम नासन्मात्मना कामः क्रोधा तथा लोभा, ले नरक, भोग नरक, नरक का द्वार। कोप कृशानुगुमान अवाघट ज्यो जिनके मन आवन आचे। अभिमान रूपी अवा में क्रोध रूपी अग्नि की ज्वाला भड़क रही है। कौन ऐसा है जो अपने हृदय से इसको शांत कर दे? बोले वही तेई रघुवीर के सेवक साचे। क्रोध आता है, प्रतिकूलता में क्रोध आता है नए साधक को, पर उसे शांत रूप से सहता है। भगवान के द्वारा ये विधान मेरे मंगल के लिए किया गया है। मैं क्रोध नहीं करूंगा क्योंकि मेरे तप को क्षीण करेगा, मेरे भजन का नाश करेगा, मुझे भगवत प्राप्ति करनी। अब नहीं, शांत चुप। एक बार जीत गए ना तो अगली बार और जल्दी आप परास्त कर देंगे, धीरे धीरे आप क्रोध का समन कर देंगे। पर अगर अंदर प्रेरणा है कि अब की दबे ना, तो अगली बार और उल्टा प्रेरणा देता क्रोध, तभी गुस्सा आती है। कमजोर को क्रोध आता है, गंभीर को क्रोध नहीं आता। बलवान को क्रोध, जो हरि भजन से बलवान उनको क्रोध नहीं आता, कमजोर को क्रोध आता। या कभी कभी भगवान की लीला होती है ऐसी जो दिव्य महापुरुषों में भी क्रोध देखा गया, जैसे सनकादि के हृदय में आ गया और भगवान के पार्षदों को। ये भगवान की लीला भूमिका बनने का, उसमें वहां ये जागतिक काम क्रोध आदि का वहां आवेश नहीं होता, वो भागवतिक होता है। लोभ सबे नटके बस होए कपि ज्यों जग में बहु नाच न नाचे। जैसे नटवा बहुत प्रकार से नाटक करके लोगों को रिझा करके धन एकत्रित करता है, बोले ऐसे बहुत तरह से भक्ति का, ज्ञान का, वैराग्य का और नाना प्रकार के जागतिक नाटक करके लोभ की पूर्ति, रुपये की पूर्ति, धन की पूर्ति। लोभ सबे नटके बस हुए कपि ज्यों जग में बहु नाच न नाचे। नीके हैं साधु सबे तुलसी पैते रघुवीर के सेवक साचे। वही बच पाया मोह से, क्रोध से, काम से, नौटंकी नाटक से, जो सच्चाई से भगवान के चरणों का आश्रय लेकर भजन किया। और बेश बनाई सुच बचन कहे चुबाई। नाटक, सत्य महापुरुषों के वचन और उनके चले हुए मार्ग पर चलोगे तभी सत्य को पाओगे, नहीं तो नहीं पाओगे। बेस सुबनाई सुच बचन कहे चुबाई। वचन कैसे? अमृत तबक रहा है, विद्वान है, बाणी ऐसे, संतो महंतो जैसे। पर जब तराजू बगल में लगा होता है, उसके तौला गया तो काटा वो बताता है कि बेस सुबनाई सुच बचन कहे चुबाई। जाई तो न जरनि धरनि धन धाम की। कोटि को उपाय करी लाली पालियत देह। मुख कहियत गति राम ही के नाम की। प्रगटय उपासना दुरावे दुर्वासना ही। मानस निवास भूमि लोभ मोह काम की। राग रोष ईर्षा कपट कुटिलाई भरे। तुलसी से भगत भगति चाहे राम की। बहुत जोर की बात है। जो लोग उत्तम भेष धारण करते हैं, तो अमृत जैसे वचन बोलते हैं, किंतु हृदय रुपया, तृष्णा, भोग, सम्मान, करोड़ों प्रकार की वासनाओं से भरा हुआ शरीर का लालन पालन, इतना दुलार शरीर का। मुख से बोलेंगे कि मुझे तो भगवान का भरोसा है और सिर्फ नाम। देखो गोस्वामी जी के मुख कहियत गति राम ही के नाम। मुख से भगवान की चर्चा, हृदय से भगवान के चरणों में अनुराग, तो मिलन में सुख होता है। मिलत एक दुख दारुण देहि, बिछुरत एक प्राण हर ले। भगवान की प्रेमी जनों का जब बिछुड़ना होता है तो ऐसा लगता है जान जा रही है, और ही 5 मिनट बैठे। और एक ऐसे छली कपटी जिनके दर्शन मात्र से भगवत भाव तो है नहीं भाई। बेस सुबनाई सुचि बचन कहे चुबाई। देखो अगर महापुरुषों के हम वचन नहीं सुनेंगे तो हमारे हृदय, ये कड़वी दवा है, हमारे हृदय को जाके सुधारेगी। उत्तम भेष बनाए, वचन जैसे अमृत चू रहा हो, और क्या लच्छेदार, आपको होश उड़ जाएंगे, इतनी विद्वता। किंतु हृदय, गोस्वामी जी कह रहे, जाई तो न जरनी धरनी धन धाम की। तो कोटि को उपाय करी लाली पालियत देह। बस सारा का सारा उपाय करोड़ों प्रकार से शरीर लालन पालन का है। चाहे जितना सजा लो मरोगे, चाहे जितना इसमें सुगंधित द्रव्य लगा लोगे, ये जलेगी शरीर, ये गड़ेगा, ये कीड़ा पड़ेंगे, ज्यादा इससे दुलार नहीं, मतलब भर का। ठाकुर सेवा करना है इसलिए नहा लिया, ठाकुर सेवा करना है, उनके दासत्व, तो ये चरण चिन्ह हो, ये चंदन प्रसादी इनके लिए नहीं। संन्यास में जिंदगी में कभी ऐसे दर्पण नहीं, गंगा की रात त्रिपुंड ऐसे, बस खत्म, खेल खत्म। कभी ये दर्पण, अब ये है कि तो भाई बस उतने के लिए, शरीर का पोषण नहीं, शरीर का दुलार नहीं। कोटि को उपाय करी लाली पालियत देह। बहुत समझ गए। जाई तो न जरनि धरनि धन धाम की। कोटि को उपाय करी, करोड़ों प्रकार के साधन केवल यही बात के लिए। मुख कहियत गति राम ही के नाम की। प्रभु हृदय की देखते हैं, मुख की नहीं। नारद जी काम विजय का अभिमान लेकर भगवान के पास गए। प्रभु आपकी कृपा से हमने काम पर विजय प्राप्त कर, आपका जो स्मरण कर ले वो काम विजयी हो जाए। कृपा तो वहां भी बोले थे नारद जी, लेकिन भगवान मुख की बात नहीं, हृदय की बात देखी। अच्छा अभिमान आ गया है, चूर कर दिया। कोटि उपाय धन धन धाम, ये सब नौटंकी नाटक केवल इसके लिए। और मुख कहियत गति राम ही के नाम की। मुख से बात कह रहे हैं कि वो तो भगवान के। प्रगटय उपासना दुरावे दुर्वासना।
कभी अपनी दुर्वासना की बात नहीं बताई कि आप ऐसे थे, उपासना की बात, इतने घंटे ये पाठ, इतने घंटे ये, इतने वहां ये करा दिया, वहां ये करा दिया, जिससे पुण्यों का वर्णन करके उसका विनाश हो गया। प्रगटय उपासना दुरावे दुर्वासना, मानस निवास भूमि लोभ मोह काम की। मानस निवास भूमि, मन में बैठता है लोभ और मोह और काम, और बातें जब करते हैं तो मीठे अमृत चुचवाते हैं, भेष देखो तो लुभायमान हो जाओ। सेवक जी में महाराज करें, भरम भटकत भूप, भरम भटकत भूप, ऐसा कि बड़े बड़े राजे महाराजे देख करके भ्रमित हो जाएं। दर्शन भक्त अनूप, पर रूप न शोभित प्रीति बिनु, भरम भटकत भूप श्री हरिवंश कृपा बिना। राग रोष ईर्ष्या कपट कुटिलाई भरे, तुलसी से भगत भगत चाहे राम की। जो पुरुष ऐसे कुटिल आचरण करता है वो उपहास का पात्र बन जाता है एक दिन संसार के। तुलसीदास जी कहते हैं, भोगों में आसक्ति, क्रोध ईर्ष्या कपट कुटिलता भरे हुए और भक्त का बाना बनाकर दुनिया को ठगने की भावना रखते हुए, तो जब तक चल रहा तब तक चल रहा है। जिस दिन पोल खुली तो बोले ऐसे लोग कुटिल आचरण करने वाले संसार के उपहास का पात्र बनते हैं, वो कभी भगवान की भक्ति या भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए हमें बहुत बढ़िया अवसर मिला है। संसार क्या दे देगा, कितना दे देगा, और जब संसार को बनाने वाला रीझ जाएगा तो क्या बाकी रह जाएगा हमको प्राप्त करना। तो हमको मालिक को रिझाना है, संसार को नहीं। निरंतर नाम जप करते हुए अपनी इंद्रियों को, अपने मन को, अपने शरीर को प्रभु के चरणों में समर्पण करने की तैयारी करनी है। हमें कहीं कोई पापाचरण न बन जाए तो अपने को धिक्कार दे, प्रभु से प्रार्थना करें, नाथ मुझे बचाओ, मेरे में सामर्थ्य नहीं है। इसी जन्म में भगवान की कृपा से शुद्ध भक्ति प्राप्त हो और हम भगवान का इन्हीं नेत्रों से दर्शन कर पावे, हृदय से हमें तत्वबोध हो जाए। यही जीवन का परम लाभ है। संसार में कुछ नहीं, सच्चाई से समझ लो, ये आकर्षण झूठा है। रोज का रोज हमारा समय नष्ट हो रहा है। एक चबेटा लगे गिर जाओ, पता नहीं कौन अंग कब काम करना बंद कर दे। इसलिए राधा 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 राधा, बड़ा संकटपूर्ण संसार है, आपको नहीं दिखाई दे रहा। नाम जप कर लो, एक नाम जप कर लिया तो ये काम आ जाएगा। एक बार राधा बोल लिया ना तो ये काम आ जाएगा, पक्का काम आ जाएगा। पूरे रजिस्टर में लिखा मिलेगा कि एक बार राधा नाम बोला, तो उसका हिसाब आपके लिए बहुत मंगलमय बन जाएगा। अगर आप हर श्वास नाम जप करते हैं तो फिर कौन सा मंगल रुक जाएगा आपका। एक बार जिन नाम ली हित सो होय अति दिन, एक बार की बड़ी महिमा है। आप बार बार नाम जप करें, आपका मन कभी भी कुछ, ये बड़े कनेक्शन है। ये खोपड़ी में इतने तार है, पता नहीं कौन सा तार खसक जाए कि ना चिंतन होगा, ना बोलना, ना उठना, ना खड़े होना। अरे मजबूत नहीं है, ये सिस्टम बहुत खराब है, पता नहीं कहां से कौन सा स्क्रू ढीला हो जाए। अब दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, तो बताओ कि अभी दिमाग काम कर रहा है भगवान की कृपा से। राम राम, राधा राधा, हरि हरि, कृष्ण कृष्ण, खूब नाम जप कर लो, दूसरों का हित कर लो, दूसरों का मंगल कर लो। यहां कोई किसी से प्यार नहीं करता, झूठा प्यार है, मान लो तो तुम भी झूठा स्वांग खेलो। पति पत्नी पुत्र परिवार ये सब भगवान का है, भगवान का मान के खेलो। हम पति नहीं है, हम सेवक है। तुम पत्नी रूप में आए हो तो जो मेरा कर्तव्य मैं पालन करूं, तुम पुत्र रूप में आए वैसा कर्तव्य, तुम समाज के रूप में वैसा कर्तव्य, लेकिन मैं भगवान का हूं, मेरी भगवान सब रूपों में है। सत्य की प्राप्ति हो जाएगी। बहुत बहुत जल्दी अपने आप को भगवान के हवाले कर दो। नहीं, कब माया कौन सा खेल खिलाकर हमको भगवान से विमुख कर दे, फिर बहता चला जा रहा है प्रवाह में, कोई ठौर ठिकाना नहीं, कोई ठौर ठिकाना। कितना संसार कैसा है, हमें तो बहुत, संसार बहुत धोखे का। राधा 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 राधा, खूब नाम जप करो, एक भी क्षण व्यर्थ न जाए, बस हमारी सबसे यही प्रार्थना है। अध्यात्म का संपूर्ण ज्ञान भगवान के नाम में छुपा हुआ है। हम सब माया ग्रसित जीव हैं, हमें भगवान का नाम, भगवान का बल, भगवान की लीला कथा, भगवान के भक्त प्रेमी संत जनों के प्रताप से इस जन्म में निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। बस हम कमर कस लें, हमारी सब कचाइयां भगवान दूर कर देंगे। हम सच्चे भक्त कहलाएंगे, हम सच्चे भगवान के भक्त हो जाएंगे।